आपको 19 में है कि लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 0 है ना, और रूट के अंदर है तो इसको रेशनलाइज किया जाता है, जैसा कि पहले भी आ चुका था इंडिफिनिट में भी। तो इसकी प्रमेयीकरण करेंगे तो √3x + 4 + 3x + 9 और ये बटा में आ गया आपको √3x + 4 + √3x + 9 √3x + 4 -√3x + 9 तो हो गया -1 से 0 3x + 4 + √3x + 9 ये dx रहा। अब a + b × a - b a - b × a + b तो a² - b²। बटा में √3x + 4 का होल स्क्वायर √3x + 9 का होल स्क्वायर √3x + 4 + √3x + 9 × dx और ये वर्गमूल और वर्ग समाप्त हो जाएगा, ये हो जाएगी आपको -9। तो ये आपकी कट गया और लिख सकते हैं -1/5 इंटीग्रेशन √3x + 4 + √3x + 4 dx बाहर करके लिख दिए दोनों के लिए। अब 0 से के बाद लगा देते हैं, 0 से -1 से 0। तो देखिए यहाँ पर आप ऐसा लिखिए dx अंदर कर लेते हैं, यदि ये dx अंदर हो गया तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए -1/5 तो 3x + 4 पर पावर 3/2 चूँकि हाफ है पावर है ना 3/2 और x का गुणांक बटा में आता है। उसी तरह से आएगा 3x + ये 9 3x + 9 पर पावर 3/2 और 3/2 × 3 -1 से 0 जो फार्मूला होता है ना x पर पावर n dx का x पर पावर n + 1 बटा क्या हो जाता है n + 1। जितना पावर रहता है उसमें से जुड़ता है उतना ही बटा होता है। तो ये रूट है, रूट का मतलब क्या हुआ x पर पावर हाफ। तो इसमें एक पावर जोड़ेंगे 1/2 में 1/2 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 वही लिखा गया है। पावर जो है हाफ है तो 3/2 और बटा 3/2 है x का गुणांक। इसमें भी हाफ है तो 3/2 है ना 3/2 और x का गुणांक 3। अब ये चूँकि 2/3 बाहर हो जाएगा तो -1/5 × 9 और 3x + 4 पर पावर 3/2 और 3x + 9 पर पावर 3/2 और -1 से 0। अब -1/45 मान देंगे 0 तो 0 + 4 पर पावर 3/2 0 + 9 पर पावर 3/2 माइनस। अब इसको आ देंगे तो x के जगह माइनस हो जाएगा तो -1 -3 + 4 पर पावर 3/2 फिर यहाँ पर देंगे -3 + 9 पर पावर 3/2। अब इसको सरल करना है -1/45 तो 4 पर पावर 3 का मतलब 2 पर पावर 2 2 दूनी 4 और पावर गुना हो गया और यहाँ पर भी 3 पर पावर 2 × 3/2 और यहाँ पर क्या है -3 + 1 पर पावर 3/2 तो 1 ही रहेगा और 9 में से 3 गया तो 6 ये हो जाएगी 6 पर पावर 3/2।
तो -1/45 ये आपकी कट जाती है, और 2 पर पावर 3 क्या हो जाएगी 8, और 3 पर पावर 3 क्या हो जाएगा 27। और आपको इसको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट तोड़ते हुए, तो ये -1 और माइनस 6 पर पावर, देखिए 6 पर पावर 3 तो 6 गुने 6 गुने 6, 6 पर पावर 3 है, हाँ इसका वर्गमूल है, यानी ऐसा लिखेंगे तो 6 × 36, यानी 6√6 लिख सकते हैं, 6√6। अब आपको इसको सरल करके लिखिए, तो 27 में से गया 26, 26 8 34, -1/45 34 -6√6। इसमें क्या है कॉमन, कितना कॉमन है तो 2 कॉमन है ना, इसमें 2 कॉमन है, तो -2 बटा हो गया आपको 45, और 17 माइनस ये हो जाती है आपको 3√6, ये आंसर हो जाता है। लेकिन इसमें एक पद हम लोग छोड़ दिए है ना, यहाँ देखा जाए, ये बोला तो गया कि 2 जो है ऊपर जाएगा 3 × 9, तो ये आपकी 2, ये हो जाएगी 2, ये सभी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो गया, और गुना 2, तो इसी को लिखते हैं -4/45 और 17 -3√6, ये हो गया आपको आंसर। ये सम नंबर बीच में है, 0 से π/2 1 + sin x पर पावर 3 cos x × dx के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनने वाला है। पीछे हम लोग पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड इंडेफिनिट में, तो वही सवाल आ रहा है, इसको पुट करते हैं तो ये मिलता है, तो आपको लिखना पड़ेगा पुट 1 प्लस, यहाँ से चेंज हो गया, समझना है, परीक्षा में तो लिखल नहीं रहेगा, कौन विधि से बनाना है आपको अपना याद रखना है। ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 1 का 0, साइन का क्या होगा cos x × dx = dy। अब इसको वहन करके लिख सकते हैं, लिमिट चेंज करेंगे क्योंकि x का पद के लिए है 0 है ना, π/2 यहाँ बाई लिख रहे हैं, तो ये सब चेंज हो जाएगा, तो वहन x = 0, तो देन y = 1 प्लस, इसमें मान रखेंगे साइन 0, तो 1 + 0 1, वेन x = π/2, तो देन y = 1 प्लस साइन π/2, तो 1 और साइन π/2 का मान 1, ये हो गया 2। कहने का मतलब है कि ये जो x है 0, x के लिए जहाँ 0 है π/2 है, आप इसको y में बदल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से x का मान रख के y का मान निकालना पड़ेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। और नहीं तो दूसरा उपाय भी है, यदि नहीं चेंज करेंगे तो 0 से आया है 1, ये हो गया आपको 2, अब इसके जगह पर क्या है बाई, तो बाई का की हुआ देखिए cos इतना का हो गया dy, तो आपको बाई पर पावर 4/4 लिखेंगे, और 1 से हो गया 2, तो 1/4 वैल्यू दीजिएगा, 2 पर पावर 4 और 1 पर पावर 4, अर्थात 1/4 ये हो गया 16 - 1 यानी 15/4, ये हो गया आपका आंसर। अब इसी को आपको दूसरा विधि से यदि करना है, थोड़ा सा चेंज होगा, सेकेंड मेथड, वो आपको जो है लिखा हुआ है 0 से π/2 और 1 प्लस साइन x पर पावर q और cos x × dx, पुट तो वही होगा जो आपने ये पुट किया है, 1 प्लस साइन x और y, यही पुट होगा कि 1 प्लस साइन x = y, डिफ्रेंशिएशन 1 का 0, तो cos x × dx = dy, यही होगा। अब क्या होगा आगे देखते हैं, ये चेंज नहीं किया, मान लिया ऐसे रहने दिया, अब इसके जगह पर क्या है y है, तो y पर पावर क्या हो जाएगा 3, और cos x dx का क्या होगा dy। अब इसका मैं इंटीग्रेशन भी कर दूँ यदि,
बाई पर पावर 4/4 कर दिया, और ये हो गया 0 से π/2। लेकिन यह मान नहीं रखेंगे, यहाँ बाई का मान लौटा देंगे, ये ध्यान देना है। यदि चेंज नहीं करते हैं व्हेन देन, तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन भी कर दीजिए, लेकिन बाई चूँकि कहा जा रहा है कि 0 π/2x के लिए आया है, बाई के लिए नहीं आया है, तो बाई का मान लौटा देते हैं। 1 प्लस साइन एक्स है ना, ये हो जाएगी पर पावर कितना है आपको 4, पर पावर 4 और 0 से क्या हो गया π/2। ये मान को बाई के जगह लौटा दिया है ना। ये घचपच हो गया एक बार, इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं पुनः 1/4 और 1 प्लस बाई का मान साइन एक्स पर पावर 4 और 0 से π/2। ये अब देखिए इसमें मान रखिए 1/4 1 प्लस साइन π/2 पर पावर 4 हो, अपर लिमिट माइनस 1 प्लस साइन 0 पर पावर 4 लोअर लिमिट। अब 1/4 1 प्लस साइन π/2 का मान 1 होता है, तो 1 पर पावर 4 और 1 प्लस 0 पर पावर 4 यानी 1/4, तो 2 पर पावर 4 हो गया, 1 2 और 1 हो गया, यानी आ गया कि आपको 1/4 और ये हो गया 16 माइनस 1 यानी 15/4, तो वही मान आता है। तो या तो आप इसको वेन करके मान निकाल लीजिए बाई का, है ना, वेन एक्स बराबर 0 तो बाई निकल गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट बाई का निकल गया, और नहीं तो ये आप करते हैं तो बाई का मान लौटा दीजिए। बाई का मान क्या माने 1 प्लस साइन एक्स, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से ये भी उसी तरह का सवाल है। तो इसको आप पुट कीजिए, डीसी हो जाती है, पुट 1 प्लस कॉस एक्स बराबर बाई, ये डिफरेंशिएशन 1 का 0 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी वाई। वेन एक्स बराबर 0 तो देन इसमें मान लिखें 1 प्लस कॉस 0, कॉस 0 मान 1 तो 2, वेन एक्स बराबर π/2 तो देन बाई बराबर 1 प्लस कॉस π/2 तो 1 प्लस 0 1। ये आपको 0 देने से क्या आ रहा है 2, तो 2 लिखिए, और π/2 देने से 1 आया, और इसके जगह पर बाई आ रहा है तो बाई का स्क्वायर, माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा डी वाई। अब बाई स्क्वायर का बाई पर पावर 3/3 हो जाता है, ये 2 से हो गया आपको 1, तो माइनस 1/3 बाहर चलिए। अब बाई के जगह पर 1 पड़ेगा तो 1 पर पावर 3 माइनस 2 पर पावर 3, ये हो जाएगी माइनस 1/3 1, और ये हो गया 8, तो 8 में से गया 7, 7/3 हो जाता है। तो इसी टाइप से बनाना है, मैंने वैसा आप पुट कीजिएगा जिसका डीसी बगल में बैठा हुआ है। ये तो बहुत पहले इंडिफिनिट में पढ़ के रखे हैं, तो 1 का 0 हो गया, कॉस का माइनस साइन एक्स हो गया, है ना, बाई का डी वाई हो गया। चूँकि ये मान कहा जा रहा है 0 π/2 एक्स के लिए, बाई के लिए नहीं, तो एक्स बराबर 0, तो बाई का मान 0 यहाँ रखे तो उससे बाई निकल गया, एक्स के जगह पर π/2 रखे उससे बाई का मान निकल गया, तो 0 के जगह 2 हो गया, है ना, 0 देने से 2 आ रहा है, ये π/2 देने से 1 आ रहा है, और यहाँ हो गया बाई, तो बाई का स्क्वायर और साइन एक्स डी एक्स का माइनस, ये इधर ले आएंगे तो माइनस आगे लगा के डी वाई। अब बाई पर पावर 3/3, पावर 1 जुड़ता है उतना ही बटाम होता है। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट पड़ गया, 1/3 बाहर हो गया, बाई के जगह पर 1 पड़ गया, बाई के जगह पर 2 पड़ गया, और उसी को सरल कर दिया। अब यहाँ पर भी वही बात है, a प्लस बी साइन थीटा का होल क्यूब कॉस थीटा, तो पुट a प्लस बी साइन थीटा बराबर बाई। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन थी तो ये कांस्टेंट है, साइन का हो गया आपको कॉस थीटा इंटू डी थीटा बराबर डी वाई, ये भी बटाम चला जाएगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा बराबर हो जाएगा डी वाई बटे बी।
अब भेन देन करिए और नहीं तो वो ऐसी रहने दीजिए, मान लेते हैं ऐसी रहने देते हैं। तो हो जाएगी 0 से π/2। माने आप यहाँ पर एक बार 0 रखेंगे, एक बार π/2, और नहीं तो जो पहले हिसाब में बताया था वैसे भी किया जा सकता है। तो इसके जगह पर आपने लिखा y/3 इसके cos थीटा डी थीटा की जगह हो गया dy/b। 1/b बाहर 0 से π/2 y पे पावर इतना, तो 1/b ये क्या हो गया y पे पावर 4/4 और 0 से π/2 मान नहीं देंगे। अब क्या भेन देन नहीं किए तो मान लौटा देंगे, ये ध्यान देना है। तो 1/4b और ये आपका मान पड़ेगा a प्लस b साइन थीटा पर पावर क्या हो गया 4 और कंडीशन 0 से π/2। 1/4b अब मान पड़ेगा a प्लस b साइन π/2 पर पावर 4 a प्लस b साइन 0 पर पावर 4। 1/4b अब साइन π/2 का मान क्या हो गया 1, ये हो गया पावर 4। अब a प्लस साइन 0 0 होता है पर पावर 4। अब यहाँ पर आपको हो गया 1/4b a प्लस b पर पावर 4 माइनस a पर पावर 4। इसको हल करके उत्तर दिया हुआ है ना। तो ये आपको अलजेब्रा के बाइनोमियल थ्योरम यदि आप पढ़े हैं तो वो याद है तो आपको आसानी से सब बनेगा। अलजेब्रा बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, ए पर पावर 4 प्लस 4, इससे एक पावर कम जाता है जब बाइनोमियल थ्योरम में, इंटू बी फिर 6 हो जाती है। ये 4 कम्बिनेशन 0 दिखाया गया था ऐसा, 4 कम्बिनेशन 0, 4 कम्बिनेशन 1, 4 कम्बिनेशन 2। तब इसकी पावर घट गया, ये बढ़ गया, फिर 4 इसकी पावर 1 घटेगी और इसका बढ़ेगा, फिर आपको क्या आएगा b पर पावर 4 माइनस a पर पावर 4, ये आपकी कट गया। इसमें 1 2 3 4 5 पर विस्तार में 4 है पावर, उससे ज़्यादा होता है। अब इसमें क्या है b कॉमन है तो 1/4b b कॉमन है, तो अब वो 4a³ प्लस 6a² प्लस 4b का स्क्वायर और b का क्यूब, ये आपकी कैंसिल हो गया। तो 1/4 4a³ प्लस 6a² प्लस 4b² प्लस b का क्यूब, ये हो गया आपको आंसर। तो कहने का मतलब है कि आपको कुछ बातें देखिए अलजेब्रा का, ये हम लोग अलजेब्रा से लिख रहे हैं है ना, तो अलजेब्रा की भी बात याद रहनी चाहिए। ये 4a छूट रहा है, यहाँ देखिए 4a भी कॉमन लिया गया है तो ये तो रहेगा ही, और इस तरह से यदि कोई चीज़ छूट जाए तो उसको सुधार लेना है। यहाँ पर है 0 से π/2 cos x 1 प्लस साइन x, तो नीचे फलन ऊपर डीसी और फलन, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और नहीं तो आपको वैसा पुट कीजिए जिसका डीसी बगल में बैठा हुआ हो। बात देखें हैं तो 1 का 0 साइन का हो गया cos x dx बराबर dy, तो यानी डीसी याद है तभी पता चलेगा, था नहीं। वैन x बराबर 0 वहाँ बदलना चाहेंगे तो, और नहीं तो पीछे जैसे भी बताए तब मान लौटा के, तो y बराबर क्या होगा 1 प्लस साइन 0 है ना, तो 1 प्लस 0 1 हो गया। वैन x बराबर π/2, तो देन y बराबर क्या होगा 1 प्लस साइन π/2, 1 प्लस 1 बराबर 2। तो देखिए 0 से 1 आया तो 1, π/2 से 2 आया तो 2, और ये dy हो गया, इसी जगह पर y हो गया, तो हो जाएगी log y। आधार ही दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, तो अपर लिमिट का मान माइनस लोअर लिमिट का मान, तो देखिए log 1 का मान क्या हो जाएगा 0, तो आप लिख सकते हैं सिर्फ log 2 आधार ही माइनस 0,
log 2 आधारी, ये हो गया आंसर। तो ये ध्यान देना है। जीरो देने से एक आया, ये दो आया। ये 24 के पहला में 0 से π/4 साइन क्यूब पावर है साइन की पावर 3 2t cos 2t इंटू डी टी। एनसीईआरटी में भी है, तो देखिए इसकी दूसरी बगल में बैठा हुआ है, तो आप पुट करेंगे साइन 2t बराबर वाई, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 cos 2t इंटू डी टी बराबर डी वाई। दो तो बटा में चला जाएगा, cos 2t डी टी बराबर क्या आएगा डी वाई बटे 2। वेन t बराबर 0, चूँकि x की जगह है t, तो y बराबर क्या हो जाएगा साइन 0 बराबर 0। वेन t बराबर है π/4, तो y बराबर हो जाएगा आपको साइन 2π/4, ये कट गया, तो साइन π/2 का मान क्या हो जाएगा 1। तो 0 से आया 0, 0 से 0, π/4 से 1। अब इसके जगह पर y पर पावर 3 और dy बटे 2, तो 1/2 लिखिएगा, और 0 से 1 y पर पावर 3 इंटू डी वाई, तो y पर पावर 4 बटे 4, 0 से 1, तो 1/8 हो जाएगी, और 1 माइनस 0 यानी 1/8, ये हो गया आपको आंसर। ये 24 का दूसरा है कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट ओवर साइन थीटा cos पर पावर 5 थीटा इंटू डी थीटा। तो बताया गया था जहाँ देखिए रूट आप वहीं कीजिए पुट आप, और वैसे वैसा पुट करना चाहिए जिसके आप डीसी बगल में बैठा हो, और नहीं तो बैठाने का प्रयास करना चाहिए। और cos पर पावर यदि ऑड है तो साइन पुट होता है किताब के अनुसार, तो रूट है तो रूट ही पुट करते हैं, साइन थीटा बराबर बाई पुट कर दिए, इसको बर कर देते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा बराबर 2 इंटू डी वाई। वेन थीटा बराबर 0, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा आपको साइन 0 बराबर 0, साइन 0 0, और वेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा π/2, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा साइन π/2, अर्थात इसका मान क्या हो गया आपको 1 हो गया। अब क्या करेंगे 0 तो 0 है, यहाँ 1 हो गया। अब इसके पर अभी लिखिए साइन थीटा, और इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आई कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, होल स्क्वायर कॉस पर पावर 4, तो एक पावर 4 है, ये मिलके हो जाएगी 5। अब हम लोग मान को लौटा देते हैं, तो इसके जगह पर क्या आ रहा है बाई, और 1 माइनस इसके जगह पर क्या हो रहा है बाई पर पावर 4 आ जाएगा, है ना, बाई पर पावर 4, जो ये बाई स्क्वायर करेंगे, आई ये हो गया आपको होल स्क्वायर, आई इसका मान हो गया आपको 2 इंटू डी वाई, तो 2 बाहर हो जाएगा, बाई गुने बाई, बाई स्क्वायर हो गया, और ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2 बाई पर पावर 4 प्लस बाई पर पावर क्या हो जाएगा 8 इंटू डी वाई। अब आपको इसको गुना करके लिखिए, ये हो गया आपको 0 से 1 बाई स्क्वायर माइनस 2 बाई पर पावर 6, और बाई पर पावर हो गया 10। अब आपको इसको अलगे अलगे इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन बाई स्क्वायर डी वाई, दो कांस्टेंट बाई पर पावर 6 इंटू डी वाई, और बाई पर पावर 10 डी वाई, और यह हो जाएगा 0 से 1।
तो बाई का क्यू बटे 3 माइनस 2 बाई पर पावर 7 बटा 7 प्लस बाई पर पावर 10 बाई 10 नहीं 11 बाई 11 और 0 से बैन। अब आपको देखिए एक मान पड़ेगा तो 1 पर पावर 3 1/3 रहेगा, यहाँ भी 1 पड़ेगा तो 2/7 रहेगा, 1/11। ये क्या हो जाएगी 0 सब, ये सभी क्या हो जाएगा 0। अब आपको ये एलसीएम हो गया 3 × 7 × 11, ये 3 कट जाएगा तो 77 यहाँ लिखाएगा और 7 कट जाएगा तो 11 33 66 लिखाएगा, है ना। और उसके बाद जो है एलसीएम लिया जा रहा है तो ये 11 कट जाएगा तो 21। अब आपको 77 और 21 कितना हो गया 7 1 8 7 2 9 और 66 घट गया तो 2 और 3 अर्थात क्या हो गया कि 2 × 32 और बटे 21 21 × 11 तो 231 हो जाता है, ये हो गया 231। मतलब ये उत्तर हो गया आपको 64/231, ये हो गया आपको आंसर। तो किताब में आंसर जो है गलत दिया हुआ उसको सुधार लेना है। ये 24 का तीसरा में 0 से π/2 sin x और cos पर पावर qx। तो आप cos पुट कीजिए, इसका डीसी है बैठा हुआ, पुट cos x बराबर y, तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी वाई, माइनस उधर ले जाइए तो साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी वाई। और लिखिएगा कि वेन एक्स बराबर 0 तो देन वाई बराबर कॉस 0 का मान 1। वेन एक्स बराबर क्या होगा π/2 तो देन वाई बराबर क्या हो जाएगा cos π/2, cos π/2 का मान 0, तो 0 की जगह पर आया 1, π/2 पे आया 0 और ये आ रहा है आगे माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो बाई पर पावर 3 इंटू डी वाई, ये माइनस आगे हो गया 1 से 0 बाई पर पावर 3 इंटू डी वाई। तो इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो बाई पर पावर 4/4 1 से 0 तो 1/4 मान पड़ने वाला है 0 और 1 पर पावर 4 तो -1/4 0 1 यानी माइनस माइनस प्लस 1/4, ये आपको आंसर मिल जाता है इसका तीसरा 1/4। अब इसी तरह से इसका आपको चौथा है, लेट आई बराबर 0 से π/3 है और ऊपर में है सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स अब बटे 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स। देखिए नीचे आप पुट कीजिए ऊपर मिलने वाला है, तो सिर्फ सेक को पुट कीजिए, पुट सेक एक्स बराबर वाई, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी वाई, पूरा मिल गया। आपको वेन देन वी कर ले सकते हैं, वेन एक्स बराबर 0 तो बाई बराबर क्या हो जाएगा सेक 0, cos 0 का मान 1 तो सेक 0 भी 1। वेन एक्स बराबर π/3 तो बाई बराबर सेक π/3। अब सेक का नहीं याद है तो cos π/3 लिख लीजिए, तो cos π/3 60 डिग्री यानी 1/2 अर्थात 2। इस तरह से भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो आई बराबर हो जाएगा 0 से आपको 0 की जगह क्या हो गया 1, इसकी जगह 2, इसकी जगह पूरा क्या है डी वाई बटा 1 प्लस वाई। इसको देखिए tan इनवर्स का फॉर्मूला है,
ये क्या है, tan इनवर्स का है। तो tan इनवर्स बाई, और ये हो गया आपको 1 से 2। हम मान को लौटा सकते हैं, है ना। तो मान को लौटाइए, तो tan इनवर्स 2 ये हो गया बाई की जगह पर 2। ये एक सूत्र होता है ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स बाई। ये फॉर्मूला ये हो गया x, ये हो गया बाई। तो tan इनवर्स 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1, तो tan इनवर्स 1/3, 2 1 3। ये हो गया आपको आंसर। मतलब यहाँ से ये तो वैल्यू समझ रहे हैं, सेक पुट किया गया तो सेक एक्स इंटू tan एक्स, डीसी हो गया सेक एक्स इंटू tan एक्स पर डी बाई। एक्स बराबर लोअर लिमिट 0 है, तो बाई की जगह सेक 0 1, एक्स की जगह π/3 है, तो बाई की जगह सेक π/3 जब 2, तो 1 से 2, ये पूरे के स्थान पर क्या आ गया डी बाई का स्क्वायर। tan इनवर्स का फॉर्मूला है dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर पर क्या होता है tan इनवर्स एक्स। तो हो गया tan इनवर्स बाई। तो यहाँ 2 पड़ा अपर लिमिट, घटाओ लोअर लिमिट, एक फॉर्मूला है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स बाई, tan इनवर्स एक्स माइनस बाई बटे 1 प्लस एक्स बाई। तो 2 माइनस 1, एक्स के जगह 2, बाई के जगह 1, और 1 प्लस 2, 2 घटाओ 1 1, और 3 हो गया।